नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिते द्रुमचलमणोवमं गदिं पस्ते वोच्छामि समयपाहुरे मिणमो सुधकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित, और उसके ऊपर हम आत्मख्याति नाम की टीका लिख रहे हैं। वॉइस इज वेरी लो। ओके, आवाज धीमी आवे है, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, ओके, आई थिंक आप लोग ऐसा भी हो ना तो हेडफोन्स जरा पहन लेना तो और ज्यादा आपको क्लियर आएगी, है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्ता कर्म अधिकार, ज्ञानी अज्ञानी की दशा का वर्णन कर्ता कर्म अधिकार सारे अधिकारों में किया है। ज्ञानी की दशा कैसी है और अज्ञानी की दशा कैसी है। नो साउंड कमिंग, आवाज आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे ज्ञानी, मोनाली भाभी, ज्ञानी और अज्ञानी की दशा। यहाँ पे ये कर्ता कर्म अधिकार में कहते हैं कि ज्ञानी को संयोग का आकर्षण नहीं और अज्ञानी को निरंतर ये संयोग का आकर्षण रहता है। पता ही नहीं है ना, अज्ञानी को ख्याल नहीं है, भगवान आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए इन संयोगों में राग की पर्याय में ही रचा पचा है, इन विषयों में ही सुख मान के बैठा है। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक वो आश्रव रागादि परिणाम और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान नहीं करेगा तब तक वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति टूटेगी नहीं, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जब तक नहीं टूटेगी तब तक कर्म का बंध होता ही रहेगा। कर्म का अभाव करना है ना, बंध का अभाव करना है इस भव में, है ना। तो इसके लिए उपाय क्या है, तो उपाय ये गाथा में बताया 72 नंबर की गाथा में कि लक्षणों से पहले तो आप जानो कि आश्रव कैसे है। आश्रव अशुचि है, जड़ है, आश्रव अशुचि है, जड़ है और दुख के कारण है। लक्षण से पहले जानो, चल रहा है। अब देखो भावार्थ पे आओ, हमने सुबह टीका तक किया था ना, अब भावार्थ करेंगे। अब भावार्थ में क्या लिखा है जयचंद जी छाबड़ा ने। आश्रवो अशुचि छे, जड़ छे અને दुखना कारण छे। तीन चीज ऑलरेडी हमने पहले देखी ना कि आश्रव अशुचि है, मलिन है, मैल है और जड़ है, और आश्रव कैसे, दुख के कारण है। आश्रव दुख के कारण है और भगवान आत्मा उसके सामने कैसा है, तो कहते हैं पवित्र है, ज्ञाता है और सुखरूप है। यहाँ पे तीन लक्षण आश्रव के बताए और उसके सामने भगवान आत्मा को 3 बार खड़ा किया। भगवान आत्मा कितना महिमावंत तत्व है, कितना महिमावंत तत्व है। कहते हैं एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय पण एनी सामे पानी भरे छे। पूज्य बेनश्री के वचनामृत में आया है ना, मैंने आज पंडित राजेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि सूर्य बड़ा है कि किरण बड़ा है। बोलो कौन बड़ा है, सूर्य बड़ा है कि किरण बड़ा है। तो कहते सूर्य बड़ा है। समुद्र बड़ा है कि लहर बड़ा है, तो कहते हैं समुद्र बड़ा है, लहर नहीं। ऐसे कहते हैं परमात्मा सिद्ध की पर्याय से भी ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा महान है, बड़ा है। पर्याय एक समय की है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कि कैसा है, अनादि अनंत है। चैतन्य स्वभाव के ऊपर से ज्ञानी की दृष्टि कभी हटती नहीं और अज्ञानी अपने को कभी आत्मा मानता नहीं। दो में कितना बड़ा अंतर है। ज्ञानी अपने आप को हर समय कैसे मानते हैं, ज्ञान स्वभावी मानते हैं, और अज्ञानी अपने आप को कैसा मानता है, ये संयोग वाला, ये उदय वाला, ये राग वाला, कषाय वाला। कषाय तो आती है और जाती है ना, ये पर्याय आने जाने वाले परिणाम है। और मैं तो मनीषा बहन, मैं तो सदाए रहने वाला हूं। क्या कहा फिर से
ये परिणाम तो आने जाने वाले हैं, परंतु मैं कब का और मैं कब तक, मैं सदाए रहने वाला हूँ। मेरा कभी उत्पाद नहीं और मेरा कभी नाश नहीं। क्षयोपशम ज्ञान वाला मैं नहीं और केवल ज्ञान की पर्याय वाला भी मैं नहीं। सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि थोड़ी मानते हैं, सम्यक दृष्टि अपने आप को आत्मा मानते हैं। निगोध की पर्याय में भी आत्मा तो परिपूर्ण और केवल ज्ञान है तब भी आत्मा तो परिपूर्ण ही है ना। दोनों समय, दोनों पर्याय के बीच आत्मा तो ज्यों का त्यों। ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा की जिसको दृष्टि है उसका नाम ज्ञानी, और जिसको ऐसे स्वभाव की दृष्टि नहीं है उसका नाम अज्ञानी। अंतर ख्याल आ रहा है ज्ञानी और अज्ञानी में। अब आप एक सबसे पहले कहा कि आश्रव अशुचि छे, जड़ छे અને દુઃખના કારણ છે, અને उसके सामने आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुख स्वरूपी है। એ રીતે લક્ષણ ભેદથી બંનેને ભિન્ન જાણીને આશ્રવોથી આત્મા નિવૃત્ત થાય છે। आत्मा आश्रवों से निवृत्त कैसे होगा? जब वो लक्षण जानेगा ना दोनों के जुदे जुदे। साकर और जहर दोनों लग तो रहे सफेद, दोनों है सफेद, परंतु एक का स्वभाव है मिठास और एक का स्वभाव है मारने का। विष है वो तो मार देगा। दोनों के लक्षण जाने तो जहर को छोड़ दिया और शक्कर का सेवन किया। ऐसे आश्रव और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान हुआ। आश्रव के लक्षण जाने और आत्मा को जाना तो आश्रव से ये जीव क्या हो गया? निवृत्त हो गया, है ना। और निवृत्त हुआ अने तेने कर्मनो बंध थतो नहीं। टीका रखना, आपके सामने भावार्थ रखना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यह कहते हैं कि आश्रवों से निवृत्त हुआ तो बंध से भी क्या हो गया? रहित हो गया। बंध नहीं होता है। आत्मा ने आश्रव नो भेद जाण्या छता जो आत्मा आश्रवથી निवृत्त न થાય तो ते ज्ञान ज नहीं अज्ञान છે। क्या कह दिया? क्या कहा यहाँ पे कि अगर उसने आत्मा और आश्रव के बीच में भेद जाना परंतु निवृत्त ही नहीं हुआ आश्रवों से, खाली क्षयोपशम में जान लिया, धारणा में जान लिया कि आश्रव अशुचि, अपन अनंत बार ऐसे तो जाना, विकल्पों में हमने कितनी बार जाना? अनंत बार जाना, परंतु अभी निवृत्त नहीं हुआ। निवृत्त तो तब होगा जब वो अंतर्मुखी होने का पुरुषार्थ करेगा, आत्मा अनुभव में आएगा, मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव में आएगा, तब वो आश्रव से खरेखर निवृत्त हुआ कहलाएगा। नहीं तो वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान ही है। 11-9 पूर्व के ज्ञान में क्या हमने ये लक्षण नहीं जाने होंगे? आश्रव अशुचि है, जड़ है और दुख के कारण है, अनंत बार जाने। परंतु ये आचार्य कहते हैं कि ये ज्ञान नहीं, ये तो अज्ञानी है। इसको कौन ज्ञान कहेगा? ये अज्ञान ही है। समझ आ रहा है? अज्ञान तो तब कहलाएगा कि जब अपने आप को त्रिकाली मानेगा और अपने आप को पर्याय वाला नहीं मानेगा, अपने आप को राग वाला नहीं मानेगा, जैसा स्वरूप है वैसा माने, उसका नाम ज्ञान। आत्मा चैतन्यमयी, आत्मा अजर अमर, आत्मा अनंत गुण की खान, आत्मा सुख और शांति का भंडार, ऐसा मानने वाला जीव ज्ञानी, ऐसा अनुभव करने वाला जीव ज्ञानी। हर समय ज्ञानी की प्रतीति बनी रहती है। सोना तो सोना ही है ना। कल दिया था ना दृष्टांत कि सोना कीचड़ में हो, सोना डब्बी में हो, सोना काली पॉलिथीन में हो, सोना कोई गरीब के घर में हो, सोना कोई अमीर के घर में हो। बोलो सोना में क्या अंतर पड़ा? सोना में क्या अंतर पड़ा? सोना तो सोना ही है ना। अग्नि चौथे काल में हो कि अग्नि पंचम काल में हो, बोलो अग्नि का स्वभाव तो उष्ण ही है ना। ऐसे कहते हैं भगवान आत्मा सबका, भगवान आत्मा सबका समान, कोई अंतर नहीं। अंतर देखते उसका नाम मोह, जहां अंतर देखा उसका नाम मोह। आज तक कहा पर्याय दृष्टि सो विनेश्वर और द्रव्य दृष्टि सो जिनेश्वर। सोगानी जी ने कहा ना, पर्याय दृष्टि सो विनेश्वर और द्रव्य दृष्टि सो जिनेश्वर। कितना उपकार है गुरुदेव श्री का। गुरुदेव श्री नहीं होते तो कौन हमें ये समझदार समझाता। पंचम काल को चौथा काल बना दिया। पंचम काल को कैसा बना दिया? चौथा काल बना दिया। कितना जबरदस्त यहाँ पे बात कही कि आश्रव से निवृत्त तब जब होगा तब उसको ज्ञान कहलाएगा। नहीं तो वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? अज्ञान कहेंगे।
અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિને મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી પ્રકૃતિઓનો તો આશ્રવ નથી થતો, પણ અન્ય પ્રકૃતિઓનો આશ્રવ થઈને બંધ થાય છે, તેને ज्ञानी कहवो कि अज्ञानी कहवो? प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न किया? यहाँ पे कह रहे अविरत सम्यक दृष्टि माने चौथा गुणस्थान वर्ती ज्ञानी, उनको मिथ्यात्व और अविरति का बंध नहीं है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध नहीं है, परंतु बाकी की प्रकृतियों का बंध हो रहा है। बाकी जितनी प्रकृतियां है ना उन सब का बंध हो रहा है, और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध नहीं है। ठीक है, ज्ञानी को इस दो का बंध नहीं है, बाकी सब प्रकृतियों का बंध हो रहा है ना, कि हो रहा है कि नहीं? अभी अभी और सारी प्रकृतियां बची है, वो सबका बंद हो रहा है, परंतु दो का बंद नहीं। कौन सी दो? तो कहते मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ये दो का नहीं। तो फिर उनको बाकी का बंद हो रहा है, तो हम उसको ज्ञानी कहेंगे कि अज्ञानी कहेंगे? ये प्रश्न किया। पहले आप प्रश्न समझो बराबर, अब उसका समाधान दिया। क्या समाधान दिया? देखो, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानीज छेया। सम्यक दृष्टि जीव तो ज्ञानी ही है, ज्ञानी ही है। अब देखो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानीज छे, કારણ કે તેને અભિપ્રાય પૂર્વકના આશ્રવોથી નિવૃત્તિ થઈ છે, નિવૃત્તિઓ છે। આ અભિપ્રાય પૂર્વક के आश्रव से, अभिप्राय पूर्वक के आश्रव से निवृत्तियों से निवृत्ति हुई है। देखो एक म्यूट का बटन है, अभी जो ज्वाइंट हुए ना जयश्री आंटी, एक अपने जोशना आंटी, जो एक माइक का बटन है बाजू में, वो आप म्यूट जरा वो प्रेस करना। व्याख्यान और स्वंजुलन कषाय है ना, ये जो अस्थिरता जन्य अभी भी राग है, तो वो राग जो अभी है, वो आश्रव अभी है, उस आश्रव में करने का अभिप्राय नहीं है। फिर से जो आश्रव अभी है, जो राग है, जो अस्थिरता जन्य राग है, अभी भी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन है, उनको करने का अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है? करने का अभिप्राय नहीं है। ज्ञानी को उस परिणाम को करने का अभिप्राय नहीं है, स्वामित्व पना नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहा कि ज्ञानी अभिप्राय पूर्वक ना आश्रवोथी निवृत्तियों से, अभिप्राय पूर्वक का आश्रवोथी निवृत्ति थवी एटले सु। अभी जो आश्रव बाकी है, अस्थिरता जन्य रागादि परिणाम अभी भी है, बराबर, जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन है, उसमें करने का अभिप्राय नहीं है। वो जो परिणाम है तो उसके मात्र ज्ञाता है, उस परिणाम के स्वामी नहीं, उस परिणाम को करने का अभिप्राय नहीं, उसका नाम अभिप्राय पूर्वक आश्रवोथी निवृत्ति थई है। आपको, आप लोग को समझ में आया? अभिप्राय पूर्वक आश्रवोथी निवृत्तियों माने क्या? अभिप्राय पूर्वक का आश्रवों से निवृत्ति होना माने क्या? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की बात इधर नहीं है, परंतु अभी जो आश्रव बाकी है ना, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, अभी ये जो आश्रव बाकी है, उन आश्रवों में ज्ञानी को करने का अभिप्राय नहीं है। क्या अभिप्राय नहीं है? करने का अभिप्राय नहीं है। उस राग के, उस आश्रव के मात्र वे ज्ञाता है। इसीलिए ऐसा कहा कि ज्ञानी अभिप्राय पूर्वक ना आश्रवोथी निवृत्तियों से, निवृत्तियों से माने तो अभी उन परिणामों का कर्ता नहीं है वो। अभी तक तो उन परिणामों का कर्ता था, मैं ये परिणाम करने वाला, स्वामित्व बना था, ये परिणाम हुआ और मैं उसका स्वामी, परिणाम हुआ और अपने को वो परिणाम वाला ही मानता था, अज्ञानी। परंतु अभी अभिप्राय पूर्वक के आश्रवों से निवृत्तियों। હવે આગે देखो, તેને પ્રકૃતિઓનો જે આશ્રવ તથા બંધ થાય છે તે અભિપ્રાય પૂર્વકનું નથી। આહા, अभी जो ज्ञानी को बंद हो रहा है, अभी उनको जो बंद हो रहा है ना, वो अभिप्राय पूर्वक का बंद नहीं है। अभी उनको जो बंद हो रहा है, बंद तो हो रहा है। चक्रवर्ती लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, रामचंद्र जी 6 महीने लक्ष्मण जी का मुर्दा लेके घूम रहे हैं,
चक्र चलाने के परिणाम आए भरत जी को बाहुबली के ऊपर। ये सारे परिणाम 96,000 के रानियों के भोग के परिणाम, ये सब परिणाम तो हो रहे हैं ना। परंतु यहाँ पे कहा कि आश्रय तथा बंध થાય છે તે अभिप्राय पूर्वकનું નથી। चारित्र की कमजोरी में होने वाले परिणाम से बंद हो रहा है, परंतु अभिप्राय वाला बंद नहीं है। क्यों अभिप्राय वाला बंद नहीं है? क्योंकि वे राग के आश्रय के कर्ता नहीं, आश्रय के अब ज्ञाता हो गए ना। अब जितना अस्तित्वजन्य राग है उतना बंद तो है, परंतु जो अभिप्राय वाला बंद हो रहा था, कर्ता बुद्धि वाला बंद था, वो आश्रय से वो निवृत्त हो गए। अभिप्राय पूर्वक ना आश्रयोથી નિવૃત્ત થઈ ગયા। सम्यक दृष्टि થયા પછી પરદ્રવ્યનો સ્વામિત્વનો અભાવ છે। देखो आ गया ना, परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो गया। क्या कहा? परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो गया। अब स्वामी नहीं रहे, हो तो रहे हैं परंतु लग रहे कैसे? काले नाग के समान। कहा अच्छा लग रहा है उनको, बिल्कुल वो परिणाम में उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है कि कब इन सबको छोड़ के वन जंगल में चले जाए और अपने आत्मा को साधे, अपने आत्मा में ही लीन हो जाए। गुरुदेव कहते थे ना, पूर्णताना लक्ष्य शुरुआत ते ज साची शुरुआत। पूर्णताना लक्ष्य शुरुआत ते साची शुरुआत है। और ऐसे त्रिकालिक द्रव्य का आश्रय और बढ़ते 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 एक समय ऐसे आ जाती है कि वो अस्थिरताजन्य राग भी टल जाता है। यहाँ पे कहा कि उनको परद्रव्य के स्वामित्व, परद्रव्य का स्वामीपना नहीं है। क्या नहीं है? परद्रव्य का स्वामीपना नहीं है। ये अनंत संसार स्वामीपना में तो खड़ा होता है। पंच परावर्तन क्यों कर रहे अनंत काल से? क्योंकि हमें परद्रव्य का कर्तृत्वपना है। सनत कुमार चक्रवर्ती, उनको ये रूप का, ये शरीर की सुंदरता का मद था ना, अभिमान था। कितना मद था उनको, अभिमान था कि ऐसा लगता था कि मेरे जैसा सुंदर तो कोई नहीं। उनकी सुंदरता की चर्चा देव भी करते थे। और ऐसे अंदर में पाप परिणाम की इतना तीव्रता हुई कि क्या हुआ कि वो पाप का उदय जो आने वाला था ना, उसकी उदीर्णा हो गई। उदीर्णा हो गई माने अंदर में इस प्रकार के परिणाम हो रहे थे और तुरंत ही उस पाप कर्म की उदीर्णा हो गई। तो जहां वो अपने स्नान करके बाहर आए और तुरंत वो सिंहासन पे बैठे और देवों ने देखा तो अवधि ज्ञान से क्या देखा कि अब पहले जैसी सुंदरता रही नहीं, क्योंकि कोड़ के परमाणु प्रवेश करे। ख्याल है ना? माने ये किसका मद करे, किसका अभिमान करे? जो अनित्य है, जो असार है, जो दुख के कारण है, जिसके लक्ष्य से अनंत काल संसार में रखड़ते हैं जीव, ये संयोग, ये परिणाम में कहीं पे भी मद करने, अभिमान करने जैसा नहीं है। आज कहा था ना निर्जराधिकार में, सारे पद जगत के अपद छे, अपद छे, अपद छे। और हम दिन रात इन भोगों के पीछे दौड़ते हैं। हम दिन रात इन भोगों को अपना मानते हैं, भोगों में से सुख मानते हैं। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में है प्रभुवर, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। दो चीज बड़े पंडित जी कहते हैं कि जवानी तो संयम के लिए और बुढ़ापा समाधि के लिए। फिर से दो चीज कही, क्या कही? जवानी संयम के लिए और बुढ़ापा समाधि के लिए। जवानी तो गुरुदेव कहते थे धर्म कमावानी सीजन छे, करी ले कमाणी सम्यक ज्ञान नीरे, आवो अवसर फरी नहीं मड़े आ मानवी, करी ले कमाणी सम्यक ज्ञान नीरे। अब क्या कह रहे यहाँ पे देखो कि अभिप्राय पूर्वक नहीं, सम्यक दृष्टि થયા પછી પરદ્રવ્યનો સ્વામિત્વનો અભાવ છે, માટે જ્યાં સુધી તેને ચારિત્ર મોહનો ઉદય છે ત્યાં સુધી તેને ઉદય અનુસાર જે આશ્રવબંધ થાય છે તેનું સ્વામીપણું તેને નથી। चारित्र मोहनी के उदय में अभी भी वो रागादि परिणाम हो रहे हैं, परंतु वो रागादि परिणाम होने के बावजूद भी उसमें उनको क्या नहीं है? रस नहीं, रुचि नहीं, स्वामीपना नहीं। पर्याय है परंतु पर्याय दृष्टि नहीं। और द्रव्य की क्या है? दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि
आपा लखो परजय थी रहे कौन, है ना। द्रव्य रूप करी सर्व थीर, परजय थी रहे कौन। पर्याय से देखो तो कोई स्थिर नहीं, पर द्रव्य से देखो तो सब स्थिर है। दो है ना, दो अंश, सामान्य अंश और विशेष अंश। सामान्य अंश से देखो तो द्रव्य ज्यों का त्यों, और विशेष अंश से देखो तो हर समय बदलाव, हर समय परिवर्तन। सोना और चेन, तो चेन जो है वो विशेष और सोना है वो सामान्यपना। सामान्यपना हमेशा ज्यों का त्यों, और जो उसका विशेषपना है वो निरंतर बदलता है। ध्रुव ध्रुव रहता है, ध्रुव कभी बदलता नहीं, ध्रुव मूल वस्तु है, और जो बदलती है वो पर्याय है। हम कहते हैं ना परमानेंसी विद चेंज एंड चेंज विद परमानेंस। द्रव्य द्रव्य रूप है, और द्रव्य कभी पर्याय रूप नहीं हुआ और पर्याय कभी द्रव्य रूप नहीं हुआ। हर समय टिकने वाला जो तत्व है उसको सामान्य कहते हैं, वो तो ज्यों का त्यों। और जो बदलता है वो कभी टिकता नहीं, उसको कहते हैं पर्याय अंश, पर्याय अंश। परंतु हमारी दृष्टि किस पे है, पर्याय पे है। एक समय देखो, पर्याय, पर्याय का स्वरूप कैसा है कि एक समय पहले नहीं होती, एक समय बाद में नहीं होती, और एक समय से ज्यादा टिकती नहीं। 3 पॉइंट्स कहे, कौन से 3 पॉइंट्स फिर से। पर्याय एक समय से ज्यादा पहले नहीं होती, एक समय बाद नहीं होती, और एक समय से ज्यादा टिकती नहीं। 3 पॉइंट्स, ख्याल आ रहा ना। अब ये पर्याय का स्वरूप समझा। आज पंडित राजेंद्र जी ने बहुत जबरदस्त खुलासा किया कि ये पर्याय का स्वरूप जानो और पर्याय से दृष्टि हटा दो, और दृष्टि कहाँ ले जाओ, दृष्टि ध्रुव पर ले जाओ। क्योंकि ध्रुव में पर्याय का प्रवेश हुआ ही नहीं। पर्याय पर्याय के स्थान पे है और ध्रुव ध्रुव के स्थान पे है। परंतु पर्याय वाला अपने आप को मानना, इसका नाम मोह, इसका नाम मिथ्यात्व। और अपने आप को चैतन्य स्वभावी मानना, अपने आप को ध्रुव मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब जहां दृष्टि स्वभाव पे गई, अब जो अस्तित्वजन्य राग के परिणाम है उसके कारण से बंद तो हो रहा है, परंतु उस राग के, उस आश्रव के ज्ञानी स्वामी नहीं होते। क्या नहीं होते, स्वामी नहीं होते, परंतु उसके क्या है, ज्ञाता है ना, ज्ञाता है। अब कहते अभिप्राय मातो से आश्रव बंद थी सर्वथा निवृत्त थवाज इच्छेशया। उनको हर समय ऐसा ही लग रहा है, क्या लग रहा है कि मैं कब इस आश्रव से छूटूं, मैं कब इन राग परिणाम से छूटू हुआ। अज्ञानी को लगता है कि ये राग में मिठास है, राग रखने लायक है, परंतु ज्ञानी को निरंतर अंदर में खटक है, खेद है, कब इन राग से भी छूटू। क्योंकि पता चल गया कि राग का स्वरूप आकुलता वाला है, दुखमयी है, कहीं शांति नहीं। राग अशांति का कारण और त्रिकाली ध्रुव शांति का कारण है। कहा था ना, मछली को पानी में से निकालकर जैसे रेत पे लगते हैं तो कैसी छटपटाती है, ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञानी को शुभ उपयोग में आना, पढ़ाना, पढ़ना, ये औधिक भाव, इनमें ज्ञानी को दुख लगता है, खेद लगता है। जितनी कषाय है उसका दुख है, उसका दुख का भेदन है। अब वो उसका भी कैसे नाश हो और पूर्ण स्थिरता की प्राप्ति कैसे हो, इसका नाम ज्ञानी। कहीं रस नहीं है ज्ञानी को। आप श्रीमद जी की दशा को देखो, कितनी छोटी उम्र में कितना वैराग्य था, कैसी दशा थी। हम देहधारी है, वो भी हमें याद नहीं आता। ऐसा रोग था उनको शरीर में, है ना, शरीर पतला होता जा रहा था ना, परंतु आत्मा के गुण खिलते जा रहे थे। आप देखो उनको क्षम ज्ञान कितना था, छोटी उम्र में जाति स्मरण ज्ञान, कितनी छोटी उम्र में सम्यक दर्शन की प्राप्ति, परंतु कह रहे थे कहीं रस नहीं लग रहा था, कहीं रुचि नहीं लग रही थी। श्रीमद जी को पवित्रता घनी थी जीवन में, परंतु इतना पुण्य का उदय नहीं था। लोग उनको सम्यक दृष्टि है वो भी मानने तैयार नहीं थे। उस समय ऐसा योग था, और गुरुदेव श्री के पास पुण्य भी था और पवित्रता भी थी। करोड़ों लोग, लाखों लोग, है ना, उनको सुनते थे। पर ये तो बाहर का उदय है ना, ये तो उदयाधीन है सब कुछ, पर अंदर में दोनों की वितरागता में कोई अंतर नहीं। चौथे गुणस्थान की बात करो, पंचम की बात करो, मुनि दशा की बात करो, या फिर केवली की बात करो, सबकी दृष्टि एक समान, सबका सम्यक्त्व एक समान, सबके सम्यक्त्व में कोई अंतर नहीं। ख्याल आ रहा ना।
अब कहते તેથી તે જ્ઞાની જ છે. તેથી તે કોણ છે? તે જ્ઞાની જ છે. જ્ઞાનીને બંધ થતો નથી. જ્ઞાનીને બંધ થતો નથી એમ કહ્યું છે. તેનું કારણ આ પ્રમાણે છે. મિથ્યાત્વ સંબંધી બંધ કે જે અનંત સંસારનું કારણ છે તે જ અહીં પ્રધાનપણે વિવક્ષિત કહેવામાં धारेलो है. यहाँ पे किसको प्रदान किया, किसको मुख्य किया? कि जो मिथ्यात्व संबंधी जो बंध है ना उसको मुख्य करके बात किया, क्योंकि वो अनंत संसार का कारण है, वो पंच परावर्तन का कारण है ना. उसको इसलिए उसको मुख्य करके कहा, उस विवक्षा को मुख्य करके कहा. अविरति आदि थी बंध थाय छे ते अल्प स्थिति अनुभाग वाળો बंध છે, दीर्घ संसारનું कारण નથી. कहते हैं ना कि एक बार ज्ञानी हो गए फिर कितना काल संसार में रखड़े गए, तो कहते हैं किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल, ज्यादा में ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं. इसलिए वो अस्थिरता जन्य राग वो अनंत संसार का कारण नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पे गौण कर दिया. તેથી તે प्रधान गणवामा આવ્યો નથી, उसको मुख्य नहीं किया, उसको गौण कर दिया, क्योंकि उसका मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया. अब अल्प काल में वो मोक्ष जाने ही वाले हैं. अथवा तो आ प्रमाणे कारण છે, જ્ઞાન બંધનું કારણ નથી. ये બંધ का कारण है, परंतु ज्ञान બંધ का कारण નથી. જ્યાં સુધી જ્ઞાનમાં મિથ્યાત્વનો ઉદય હતો ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાન કહેવાતું હતું, અને મિથ્યાત્વ ગયા પછી અજ્ઞાન નથી, ज्ञान જ છે. अभी इसको बराबर जरा समझना. अभी जो ज्ञान है ना, तो जितना हमें ज्ञान नहीं है, जितने पदार्थों संबंधी हमें ज्ञान नहीं है, जितने पदार्थ संबंधी हमें ज्ञान नहीं है, उसको तो कहेंगे औदैहिक अज्ञान. उसको क्या कहेंगे? औदैहिक अज्ञान. जितना ज्ञान का उघाड़ है, जितना ज्ञान का उघाड़ है ना, उस ज्ञान के उघाड़ को दो में विभाजन किया. वो ज्ञान के उघाड़ के दो भेद, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान. अब अज्ञानी को कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान. और ज्ञानी को कौन सा ज्ञान है? सम्यक ज्ञान. औदैहिक अज्ञान तो दोनों के है, बराबर ना. जितने पदार्थ संबंधी ज्ञानी अज्ञानी को ज्ञान नहीं है उसको कहेंगे औदैहिक अज्ञान, परंतु ज्ञानी का ज्ञान कहेंगे जितना उघाड़ है उसको कहेंगे सम्यक ज्ञान. और ज्ञानी का जो उघाड़ ज्ञान है उसको कहेंगे सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि का जो उघाड़ ज्ञान है उसको कहेंगे मिथ्या ज्ञान. तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान जो है ना, तो मिथ्या ज्ञान में कौन सा कर्म का उदय निमित्त है? तो आप लिखना मिथ्या ज्ञान में दर्शन मोनी कर्म का उदय निमित्त है. सुनना बराबर. मिथ्या ज्ञान में दर्शन मोनी कर्म का उदय निमित्त है. कौन से कर्म का उदय? ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो है, परंतु मिथ्या ज्ञान है ना, तो मिथ्या ज्ञान पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में खुलासा किया है कि उसमें दर्शन मोनी कर्म का उदय निमित्त है. और ज्ञानी का जो सम्यक ज्ञान है, ज्ञानी का जो सम्यक ज्ञान है ना, उसमें कौन निमित्त है? तो कहते दर्शन मोनी का उपशम क्षय निमित्त है. दर्शन मोनी का उपशम क्षय निमित्त है. अब मिथ्यात्व गया પછી अज्ञान નથી. देखो यहाँ पे लिखा है मिथ्यात्व गया तो अज्ञान નથી, ज्ञान જ છે. તેમાં જે ચારિત્ર મોની संबंधी विकार છે તેનો स्वामी ज्ञानी નથી. ज्ञानी उसका स्वामी नहीं है, તેથી ज्ञानी ने बंध જ નથી. यहाँ पे ज्यादा में बड़ा बंध किसको कहा? मिथ्यात्व को कहा. जो राग है उसको यहाँ पे गिनने में ही नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि ज्ञानी उसके स्वामी नहीं है. कारण के यहाँ पे कहा कारण के विकार के जे बंध रूप छे અને બંધનું કારણ છે તે તો બંધની પંક્તિમાં છે, જ્ઞાનની પંક્તિમાં નથી. अब जो भी अस्थिरता जन्य राग है ना, वो अस्थिरता जन्य राग वो बंध की पंक्ति में है, ज्ञान की पंक्ति में नहीं है. क्योंकि अब उनको सम्यक ज्ञान हो गया तो सम्यक ज्ञान बंध का कारण नहीं है. परंतु अब जो अस्थिरता जन्य राग है वो बंध की पंक्ति में है, परंतु ज्ञान की पंक्ति में नहीं है. आ अर्थना समर्थन रूप कथन આગળ જતા गाथाओं में आवश्य. आज हमने इतना भावार्थ का स्वरूप देखा.
है ना, ये हमने देखा। इसका और एक बार थोड़ा सा हम वापस इसका सार कल सुबह के स्वाध्याय में देखेंगे, और हम आगे जो कलश आता है, श्लोक आता है, उसका स्वरूप हम कल सुबह के स्वाध्याय में देखेंगे। बराबर ना। हमने आज ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की दशा देखी कि ज्ञानी को अभिप्राय पूर्वक का बंध नहीं होता है, परंतु चारित्र मोनी का बंध होता है। पर वो बंध जो हो रहा है, वो ज्ञानी का जो बंध हो रहा है, उनको जो बंध हो रहा है, वो या समय सार में गिनने में ही नहीं आया है, परंतु जो बड़े में बड़ा बंध है, मिथ्यात्व वाला बंध है, अभिप्राय पूर्वक का बंध है, वो ही गिनने में आया है। इसलिए ज्ञानी को वो बंध नहीं है, वो बंध का क्या है, उनको निरोध हो गया है, बंध का अभाव हो गया है। ऐसी दशा हमें भी प्राप्त हो और हम अल्प काल में सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। आपको यही कॉन्फ्रेंस पे टेली कॉन्फ्रेंस ऐसे ही आपको कल सुबह इसी में ज्वाइंट होना है ना। अभी वो जूम वाला जो है वो बंद कर दिया है, बराबर। अभी ये टेली कॉन्फ्रेंस वाला है वो ही चालू किया है, वही चालू रहेगा, तो दोनों टाइम इस पे ही आना है। मैं जिनवाणी स्तुति ले लेती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान नो जय हो। बोलो श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो 3 कम 9 करोड़ 3 कम सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो सदगुरु देव नो जय हो। बोलो प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र बदाने। કેટલું બાપરે, પેલા તો જોઈન્ટ જ ન થઈ શક્યું 15-20 મિનિટ. 10 મિનિટ લઈ લીધું.